शिवपुरी नाम के गांव में एक जमींदार शंभू रहता था। शंभू बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। दीन दुखियों के प्रति उसे जरा भी सहानुभूति न थी। वो उच्च कोटि का नास्तिक और कंजूस था। पर उसकी पत्नी भागीरथी उसके बिल्कुल विपरीत, बहुत ही शांत, दयालु और पक्की शिवभक्त थी। सावन का पहला सोमवार मंदिर से शिव जी की पूजा कर भागीरथी बाहर सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि उसकी नजर सीढ़ियों की टूटी फूटी स्थिति पर पड़ती है, जिसे देख वो मजदूरों से कहती है, मंदिर की सीढ़ियां कल तक बन जानी चाहिए। भक्तों को कितनी तकलीफ होती होगी चढ़ने उतरने में। जो पैसे होंगे हवेली से आकर ले लेना। और हाँ भोलू, तुम्हारे बेटे का दाखिला स्कूल में हुआ कि नहीं? कहाँ से करवाऊं सेठानी, पैसे ही कहाँ हैं? चिंता की क्या बात है इसमें। हवेली आओगे तो अपने बेटे के दाखिले के भी पैसे ले लेना। कौन मानेगा कि ये शंभू सेठ की पत्नी है? वो इतना कंजूस और सेठानी इतनी दयालु। पूजा की थाली लिए भागीरथी हवेली जाती है और हमेशा की तरह प्रसाद देने शंभू के पास जाती है। जी प्रसाद, वो मैं मंदिर। हाँ, मंदिर गई थी तो मैं क्या करूं? हैं? तुम जानती हो ना, मैं नहीं मानता तुम्हारे भगवान को। हाँ, उन्होंने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया। शादी के 12 सालों के बाद भी एक संतान न हुई मुझे। इससे बुरा और क्या करेंगे वो मेरे साथ, हैं? पति की बात सुनकर भागीरथी की आंखें भर आती हैं और वो रोते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, मैंने बचपन से आपकी आराधना की है। हर दिन मेरे लिए सावन का दिन ही रहा है। आपने जो दिया वो खुशी खुशी स्वीकार किया, तो आपने मेरी गोद सुनी क्यों रखी प्रभु? क्यों 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 प्रभु? मेरे पति की श्रद्धा जगा दीजिए महादेव। ऐसा कोई चमत्कार कीजिए कि वो आपके भक्त बन जाए। अपने भक्त को रोता देख माता कैसे शांत रहती। धरती पर भागीरथी को देख माता पार्वती शिवजी के पास जाकर उनसे कहती हैं, प्रभु, भागीरथी तो आपकी इतनी बड़ी भक्त है। दान धर्म किसी भी चीज में पीछे नहीं रही वो, फिर क्यों वो आज तक निसंतान है? आपके दर से तो कोई खाली हाथ नहीं लौटा, तो भागीरथी को खाली हाथ कैसे लौटा सकते हैं आप? ये सब प्रारब्ध है पार्वती। पिछले जन्म के कर्मों से कौन बच सका है? भगवान को भी अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। पर आपकी कृपा से तो सब ठीक हो जाना चाहिए था ना? होगा पार्वती, सब ठीक होगा। जल्द ही भागीरथी की गोद भरने वाली है। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और कुछ दिनों बाद एक रात ओम नमः शिवाय नाम का जाप करते करते भागीरथी की आंख लग जाती है और उसे एक स्वप्न आता है। उठो पुत्री, जल्दी ही तुम्हारे घर एक पुत्र की किलकारियां गूंजने वाली हैं। अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी, पर उसकी आयु 18 वर्ष ही होगी। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतने में भागीरथी की नींद टूट जाती है और वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। जैसा महादेव ने स्वप्न में बताया था वैसा ही होता है। भागीरथी को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है और 9 महीने बाद वो एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम सूरज रखा जाता है। घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। शंभू पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाता है। भागीरथी, सूरज की बहुत अच्छी परवरिश करूंगा मैं, देखना तुम। धीरे धीरे सूरज बड़ा होने लगा। सूरज को बचपन से ही शिव भक्ति में रुचि थी। भागीरथी सूरज को महादेव की महिमा सुनाती, मंदिर लेकर जाती और ऐसी कई अन्य शुभ कृत्य करवाती। ऐसे ही 17 वर्ष गुजर जाते हैं और उसकी मृत्यु का समय निकट आने लगता है। भागीरथी बहुत घबरा जाती है। इकलौते पुत्र को खोने का डर उसे सोने नहीं देता। भागीरथी सूरज के हाथों यज्ञ पूजा करवाना शुरू कर देती है कि किसी तरह महाकाल उसके पुत्र के काल को हर ले। महीना सावन का था और अचानक ही एक दिन भागीरथी सोचने लगती है, अब महादेव अगर मेरे पुत्र को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो क्यों ना हम ही उनके द्वार चले जाते हैं। सावन का महीना चल रहा था और अगले दिन भागीरथी और सूरज सुबह सुबह कांवड़ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देख शंभू घबरा जाता है। ये सब क्या है? सूरज कावड़ लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी माँ के साथ रहकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हम दोनों तो चले शिव के द्वार कावड़ यात्रा पर। हर हर भोले, बम बम भोले।
भागीरथी और सूरज को इस तरह नंगे पांव यात्रा पर जाता देख शंभू खुद को रोक नहीं पाता और वो भी उनके पीछे चल पड़ता है। ये सब नारद जी कैलाश से देख रहे थे। ये क्या प्रभु, एक नास्तिक निकल पड़ा कावड़ यात्रा पर। आपकी लीला आप ही जाने, नारायण नारायण। प्रभु, अब क्या सच में सूरज की जीवन लीला समाप्त होने वाली है? तो फिर आपने उसे धरती पर भेजा ही क्यों? और अगर सूरज की मृत्यु हुई तो शंभू को यह विश्वास हो जाएगा कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। और भागीरथी का क्या? वो तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों भोलेनाथ? तो सुनो पार्वती, भागीरथी का पुत्र सूरज पिछले जन्म में एक अत्याचारी और पापी था। लोग उसे दिलावर सिंह के नाम से जानते थे। वो लोगों से लूटपाट मारपीट करता। इतना ही नहीं, वो एक हत्यारा था। वो किसी को क्षमा नहीं करता था। एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था। कैलाश और उसकी मां मेरे परम भक्त थे। सावन में वो कावड़ लेकर जंगल के रास्ते जा रहे थे। मां, महादेव की कृपा से अब बस यात्रा पूरी ही होने वाली है। क्यों ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए? हाँ बेटा, काफी लंबे समय से हम चलते ही जा रहे हैं। अब तो मेरे बूढ़े पैर भी दर्द करने लगे हैं। थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करेंगे। कावड़ और मटकी को सही से पेड़ पर टांग दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही वो पेड़ पर कावड़ और मटकी को टांग रहा होता है, तभी अचानक से वहां दिलावर सिंह आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। लगता है इस मटकी में बहुत ही कीमती सामान लेके जा रहे हो। क्या है इसमें? हीरे जवाहरात? दे दे मुझे। ये मटकी मैं तुझे नहीं दे सकता, ये मेरे महादेव के लिए है। इसमें प्रभु को अर्पण करने का जल है। महादेव के लिए है? ये मटकी मुझे दे दे। क्या छुपा के रखा है इसमें? नहीं, नहीं दूंगा मैं तुझे ये मटकी। तभी गुस्से में दिलावर सिंह उस मटकी को छीनने की कोशिश में कैलाश पर चाकू से वहीं अपनी मां की गोद में जाकर गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या कर दिया तूने नीच अत्याचारी? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तेरा जो तूने इसकी हत्या कर दी? हत्यारे! कैलाश की मां दिलावर सिंह को मारने लगती है और दिलावर सिंह मरते हुए कैलाश की मां दिलावर सिंह को श्राप देती है। जा, तुझे मैं श्राप देती हूं। जिस तरह तूने हम दोनों निर्दोषों को मारा है, उसी तरह तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही दिलावर सिंह मटकी को हाथ में लेता है, उसमें से सांप निकलता है और उसे डस लेता है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये उसके पिछले जन्म की करनी थी, जो वो इस जन्म में भोगेगा। कैलाश की जब हत्या हुई थी, उसकी भी आयु 18 वर्ष थी, तो सूरज को भी 18 वर्ष में ही जाना होगा। शिव जी की बातें सुन नारद जी और माता पार्वती सब समझ गए और मौन होकर प्रभु की लीला देखने लगे। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद सूरज शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए गंगा जल मटकी में भरता है और फिर मंदिर की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते ही एक बड़ा सा मंदिर साफ दिखाई पड़ रहा था। आखिरकार हम आ ही गए। बस अब तू जल चढ़ा और घर चला। तभी वहां एक गरीब बहुत बुरी हालत में आते जाते सभी से पानी मांग रहा होता है, पर कोई भी उसे पानी नहीं पिला रहा था। बेटा, बहुत प्यासा हूँ, प्यास से गला सूख रहा है। एक प्यासे को पानी पिला दो, भोलेनाथ कृपा करेंगे। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा काफी लंबी यात्रा कर कावड़ में जल भर कर लाया है। तुम्हें पिला देगा तो शिवलिंग में क्या चढ़ाएगा? नहीं पिताजी, ये लीजिए, आप इस जल को ग्रहण कीजिए। बिना कुछ सोचे समझे सूरज शिवलिंग पर चढ़ाने का जल उस गरीब असहाय को पिला देता है। फिर तीनों मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही अचानक से सूरज बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। शंभू और भागीरथी घबराकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। ये क्या किया तूने भोलेनाथ? मेरे बेटे को छीन लिया मुझसे। आज से मैं कभी तेरे दर नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। प्रभु, ये क्या?
सूरज ने जब से अपनी आंख खोली है बस रात दिन आपका नाम ही लिया है। उसने मन से आपकी आराधना की है और फिर भी पिछले जन्म की करनी उसे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। उसे तो अपने पिछले जन्म के कर्म भी याद नहीं। ये तो अनुचित है प्रभु। क्या उसकी भक्ति उसके काल के आड़े नहीं आएगी? हाँ भोलेनाथ, ये तो अनुचित है। ये सब सुनकर शिवशंकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति सब देख रहा था। वो पास जाकर सूरज के सिर पर हाथ फेरता है और तभी अचानक जमीन पर गिरा हुआ सूरज आंखें खोलकर उठ खड़ा होता है। सूरज को अच्छा भला देख भागीरथी और शंभू खुशी में उसके गले लग जाते हैं। तभी गरीब व्यक्ति शिव शंकर के रूप में प्रकट होता है। भागीरथी, अभी भी तुम मुझसे रुष्ट हो? जिसको सूरज ने कावड़ का जल पिलाया वो गरीब व्यक्ति मैं ही था। मैं पुत्र सूरज के पिछले जन्म के पापों का दोष इस जन्म में नहीं दे सकता था, इसलिए मैं परीक्षा ले रहा था। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैंने सूरज को जीवन दान दे दिया है। और शंभू, तुम मुझसे भला इतने रुष्ट कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पिताजी 15 वर्ष की आयु से ही कावड़ उठाने हरिद्वार जाया करते थे। वो सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं, मेरा पुत्र भी था। जब तुम्हारे माता पिता मेरे दर्शन को आखिरी बार निकले, उनकी आयु 60 वर्ष थी। उनकी मृत्यु निकट ही थी। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ रहा था। उनकी अंतिम इच्छा शिव धाम में ही प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने की थी, और मैंने उनकी अंतिम इच्छा खुद में समाकर पूर्ण की। तो क्या गलत किया शंभू मैंने? वो मेरे साथ ही रहते हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। आंखें बंद करो। जैसे ही शंभू आंखें बंद करता है, उसे अपने माता पिता कैलाश में महादेव के चरणों में भक्ति करते दिखते हैं। नमः शिवाय। ये सब देख सुनकर सबकी आंखें भर आईं। शंभू समझ ही नहीं पा रहा था कि वो किस तरह भोलेनाथ का धन्यवाद करे। माँ पार्वती भी भोलेनाथ की लीला देख मंत्रमुग्ध हो गई। पुत्र वियोग में मैंने ना जाने क्या कह दिया, मुझे माफ कर दे प्रभु। भगवान कभी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होते भागीरथी। ये कहकर महादेव वापस अदृश्य हो जाते हैं। इस दिन के बाद शंभू महादेव का परम भक्त बन जाता है। गरीबों की मदद करना और शिव लीला का गुणगान ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। धीरज बहुत गरीब था। वो खेतों में मजदूरी करके कुछ कमा लेता था। धीरज और उसकी पत्नी शांता भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। धीरज के मन में काफी लंबे समय से इच्छा थी कि वो इस बार सावन में कावड़ यात्रा पर जरूर जाए। सावन का महीना था। शांता, इस बार मैं कावड़ लेकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने जरूर जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। कांवड़ यात्रा पर जाने और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैंने अपने दोस्त बुधिया से कुछ पैसे उधार भी ले लिए हैं। कावड़ यात्रा में न जाने कितने पैसे खर्च हो जाएं, वापस आकर उसका उधार चुका दूंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले धीरज जब खेत में मजदूरी कर रहा था, तभी अचानक खेत को जानवरों से बचाने के लिए लगी बिजली के तार से धीरज को जोर का करंट लग जाता है और धीरज बेहोश हो जाता है। धीरज को पता नहीं था कि खेत में बिजली की तार लगी हुई है और बेहोशी की हालत में धीरज को पास के अस्पताल ले जाया जाता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। मगर इनके एक पैर में लकवा मार गया है। ये सुनकर धीरज फूट फूट कर रोने लगता है। अब शांत हो जाइए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। भगवान पर क्या भरोसा रखूं शांता? अब मैं कावड़ यात्रा पर कभी नहीं जा सकूंगा। मैं खेतों में मजदूरी कैसे करूंगा? काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा और पिंकी का पेट कैसे पालूंगा? कावड़ यात्रा पर जाने के लिए बुधिया से जो पैसे लिए थे वो भी मेरे इलाज में खर्च हो गए। पिंकी धीरज और शांता की 9 साल की बेटी थी। अब आपके बदले मैं खेतों में मजदूरी करने जाया करूंगी। हम बुधिया का उधार भी चुका देंगे। इतना आसान नहीं है शांता। धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ झेलना पड़ता है।
झेल लूंगी जी, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। धीरज के बदले अब शांता साहूकार के खेतों में मजदूरी करने जाया करती। साहूकार उसे पूरे पैसे भी नहीं देता था। मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं, मेरे बच्चों ने भरपेट खाना भी नहीं खाया। खाना खा तो रहे हैं ना, आज इतना ही मिलेगा। शांता साहूकार से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। उसे जितने पैसे मिलते थे वो उसी में अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाती थी। धीरज अभी भी बैसाखी के सहारे एक पैर पर खड़ा होकर भगवान भोलेनाथ की रोज पूजा करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। नमः शिवाय। वो बिस्तर पर बैठा बैठा अपनी खिड़की से बाहर झांकता और कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा पर जाते हुए देखा करता। न जाने कितने सावन गुजर गए। धीरज अपनी बेबसी पर उदास होकर आंसू बहाता रहता। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे नाथ, धीरज आपका बहुत बड़ा भक्त है, वो कांवड़ यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? धीरज के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? हे देवी, किस्मत का लिखा तो स्वयं भगवान को भी भुगतना पड़ा है। फिर धीरज तो इंसान है, उसकी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मैं अपने इस भक्त को निराश नहीं करूंगा। धीरज कांवड़ यात्रा पर जरूर जाएगा। लेकिन वो तो एक पैर से चल नहीं सकता प्रभु। वो एक पैर से इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय करेगा? देवी, सही समय आने पर हम दोनों इस कार्य में धीरज की मदद करेंगे। धीरज के धैर्य की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है और जल्द ही वो कांवड़ यात्रा पर जाएगा। समय बीतता जा रहा था। धीरे धीरे पिंकी बड़ी हो गई और धीरज और शांता बूढ़े हो चले थे। पिंकी की शादी की चिंता दोनों पति पत्नी को खाए जा रही थी। धीरज भोलेनाथ की पूजा करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना था। धीरज रोज अपने घर की खिड़की से कांवड़ियों के बोल बम बम भोले के जाप को सुनता रहता, जिसे सुनकर उसे भी कांवड़ यात्रा पर जाने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी पिंकी की शादी हो जाए, मैं कांवड़ लेकर आपको जल चढ़ाने आऊंगा। और कुछ ही दिनों बाद बुधिया धीरज के घर आया। अरे धीरज, आओ बुधिया, कैसे हो? कहो। मैं ठीक हूँ भाई, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ भाई। अब कैसी खुशखबरी भाई? अब अगर तुम्हें मंजूर हो तो। क्या मंजूर हो? मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे शाम की शादी तुम्हारी बेटी पिंकी से हो जाए, फिर हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। क्या कहते हो? अरे वाह बुधिया, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। और पिंकी और श्याम की शादी हो जाती है। शांता, अब मुझे कांवड़ यात्रा पर जाना होगा। लेकिन आप इस हालत में इतनी दूर कैसे जाएंगे? अब तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कांवड़ यात्रा पर जाऊं, लेकिन मैंने भगवान भोलेनाथ से पिंकी की शादी की मन्नत मांगी थी। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करें। सावन का महीना था। कांवड़ सजाकर धीरज कांवड़ लेकर निकल पड़ा। हे भोलेनाथ, घर से निकल पड़ा हूं, पता नहीं आप तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। अब मुझे अपने पास बुलाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी मदद करो। धीरज वैसाखी के सहारे एक पैर से कूद कूद कर कांवड़ यात्रा करने लगा, लेकिन वो जल्दी थक जाता और सड़क के किनारे बैठ जाता। ओह, इस तरह से तो मुझे भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। लेकिन हिम्मत जुटाकर वो फिर उठता और बैसाखी के सहारे एक पैर से कूद कूद कर कांवड़ लेकर चल पड़ता। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे एक औरत और एक आदमी दिखाई पड़े। अरे बाबा, आप अकेले इस हालत में कहां जा रहे हैं? मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन इस हालत में आपको घर पर आराम करना चाहिए। आपको भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे तो आनंद आ रहा है, ये सोचकर कि मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहा हूं। मेरे पैर में ताकत आ गई है। बाबा आइए, मैं आपको कंधे पर बिठा लेता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा। आप मेरे पिता समान हैं। अगर मेरे पिता जिंदा होते तो मैं उन्हें भी अपने कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पर ले जाता।
इतना कहकर उस आदमी ने धीरज को अपने कंधे पर बिठा लिया और बोल बम का नारा लगाते हुए उसने धीरज को भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा दिया। वो औरत भी दोनों के साथ कांवड़ यात्रा पर चलती रही। लो बाबा, आ गया भोलेनाथ का बाबा धाम। और उस आदमी ने धीरज को कंधे से उतार दिया। मैं बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा कर आता हूँ। ठीक है। और धीरज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने मंदिर में चला जाता है। लेकिन मंदिर में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की बहुत भीड़ थी। भीड़ ज्यादा होने के कारण मंदिर में भगदड़ मच जाती है। भीड़ में किसी ने धीरज को पीछे से धक्का दिया, जिस कारण धीरज की बैसाखी कहीं गिर जाती है। जमीन पर गिरा धीरज भीड़ में अपनी बैसाखी ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे उसकी बैसाखी नहीं मिलती है। तभी धीरज की नजर एक 5 साल के बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा भीड़ के धक्के से जमीन पर गिर गया था और लोगों के पैरों से रौंदा जा रहा था। उसे देखकर धीरज के पैर में न जाने कहां से जान आ गई और वो बिना बैसाखी के ही उठ खड़ा हुआ और उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर किसी तरह भीड़ से बाहर निकला। अरे, मेरी बैसाखी कहाँ गई? बैसाखी के बिना मैं भीड़ से बाहर कैसे आया? अरे, मैं तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। धीरज अपने पैर छूकर देखता है और चलकर देखता है। अरे अरे, मेरे पैर ठीक हो गए। अरे, इस बच्चे के कारण ही मेरे पैर ठीक हुए हैं। ये बच्चा मेरे लिए भगवान भोलेनाथ का दूध बनकर आया है। हे भगवान भोलेनाथ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा की है प्रभु। धीरज दोनों हाथों को जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता है और उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करता है। लगता है ये बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। मंदिर समिति को बताता हूँ। धीरज बच्चे की सूचना मंदिर समिति को देता है और मंदिर समिति द्वारा बच्चे का नाम माइक पर अनाउंस करवाता है, जिससे उस बच्चे को उसके माता पिता मिल जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा बच्चा मुझे मिल गया भाई साहब। मेरा बच्चा भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है और ये कांवड़ यात्रा पर आने की जिद कर रहा था। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए। आपके बच्चे की वजह से मेरा पैर ठीक हो गया। अब मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैं तो कई वर्षों से एक पैर से अपाहिज था, लेकिन आज मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, मैं चलता हूं। इतना बोलकर धीरज पीछे मुड़ा ही था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। रुको धीरज। धीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वही युवक खड़ा था जिसने अपने कंधे पर बिठाकर धीरज को भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचाया था। आप अभी तो उस बच्चे के माता पिता यहां खड़े थे, फिर अचानक आप कैसे आ गए? वो आदमी मैं ही था और वो मेरा ही बेटा था और वो औरत मेरी ही पत्नी थी। अब मैं कुछ समझा नहीं। कहां गए आपके पत्नी और बच्चे? धीरज, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने अपने असली रूप में आकर धीरज को दर्शन दिया। प्रभु, प्रभु आप तो ये सब आपकी लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ गरीब पर आपका बहुत बड़ा उपकार है। आपने मेरे पैर ठीक कर दिए प्रभु। धीरज, धन्य तो मैं हो गया हूं तुम्हारे जैसा भक्त पाकर, जो मुझसे मिलने अपने एक पैर से चलकर यहां तक आ रहा था। जिस बच्चे को तुमने बचाया वो स्वयं भगवान गणेश थे और जो औरत मेरे साथ थी वो माता पार्वती थी। तभी धीरज के सामने भगवान गणेश और माता पार्वती भी प्रकट हो जाते हैं और धीरज को दर्शन देते हैं। धीरज हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता है और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धीरज जब अपने घर पहुंचा। शांता, शांता, आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। अरे, आपकी बैसाखी कहाँ गई? अब मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है। मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैंने कहा था ना, भगवान भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ शांता, भोलेनाथ की मुझ पर बड़ी कृपा है। और धीरज ने शांता को सारी बात बताई।
भगवान भोलेनाथ की हम पर बड़ी कृपा है। अब हम दोनों हर साल कांवड़ यात्रा पर जाएंगे और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगते हैं। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।